हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? पूरा डेड हैं या जिंदा हैं वो तो होमवर्क से ही पता चलता है। होमवर्क बन के नहीं है इसका मतलब आप लोग पूरा डेड हैं। कोरोना लगता है आप लोग को एकदम नस नस में घुस गया है। खैर जो भी हो, तत्कालिक हम लोग आगे का टॉपिक बढ़ते हैं। जहाँ तक हम लोग छोड़े थे उसके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक एक करके देखते जाते हैं। जो पीछे देख चुके हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद फिर कुछ न्यू टॉपिक भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखें लिमिटेशन ऑफ साल्ट ब्रिज। जो हम लोग साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किए गैल्वेनिक सेल में, उसकी क्या सीमा है, किस रेंज तक वो काम कर सकता है या किस रेंज तक काम करने में उसको परेशानी हो रही है, तो उसको जाकर के हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि हम लोग वहाँ पर साल्ट ब्रिज में जो केमिकल लिए थे बस वो केमिकल के नेचर पर ही है। केमिकल वहाँ लिए थे KCl, KNO3 अथवा NH4NO3। तीनों में से कोई एक केमिकल लिए थे, साथ में अगर अगर का मिक्सचर डाले थे। तो अगर अगर कुछ तो करता नहीं है, उसका काम सिर्फ सबको सेमी सॉलिड टाइप का बना करके रखने के, बांध के रखने के लिए है। मेन काम करता है वहाँ पर तीनों में से कोई पदार्थ जो साल्ट ब्रिज में साल्ट लिए हुए हैं। तो उसी साल्ट में से कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ है कि यदि हम लोग KCl लेते हैं तो क्या होगा। क्या हर जगह KCl का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? यदि KCl नहीं किया जा सकता है, किसका इस्तेमाल किया जाए? कॉमनली KCl का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके विकल्प के तौर पर वहाँ पर NH4NO3 या KNO3 भी वो यूज कर सकते हैं। तो कब KCl का इस्तेमाल नहीं होगा, ये इसका लिमिटेशन है कि कुछ मतलब इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हम लोग जैसे वहाँ पर जस्ता लिए, कॉपर लिए, उसी का कंपाउंड लिए, जिंक का कंपाउंड जिंक सल्फेट, कॉपर का कंपाउंड कॉपर क्लोराइड, जो भी लिए वहाँ पर, तो उस कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करेगा कि KCl वहाँ पर वर्क करेगा अथवा नहीं। तो कहता है जनरली हम कोई भी धातु लें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और इलेक्ट्रोड के रूप में, तो KCl काम करेगा, NH4NO3 काम करेगा और KNO3 काम करेगा, तीनों काम करेगा। लेकिन कुछ विशेष धातु में KCl काम नहीं करता है, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं NH4NO3 या KNO3 का। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली in salt bridge of galvanic cell, KCl और KNO3 और NH4NO3 is used. But in some cases KCl can't be used because of it reacts with componental ions of electrodes or electrolytes
from which in this condition only NH4NO3 or KNO3 is used into salt bridge. It is limitation, it is called limitation of salt bridge. इसको साल्ट ब्रिज का लिमिटेशन कहा जाता है। जनरली Ag, टाइटेनियम एंड मर्क्यूरस आयन react with Cl minus ion and form chloride salt, which prevents deposition of metallic ion on cathode plate. तो कैथोड प्लेट पर मतलब यहाँ पर जो है Ag प्लस Cl माइनस के साथ KCl वाला जो Cl होगा, इसका जो Cl होगा, इसके Cl के साथ AgCl बना देता है। Ti प्लस TiCl बना देगा प्लस 2Cl माइनस Hg2Cl2 बना देगा। तो ये इसका लिमिटेशन है कि यदि ये जो भी मेटेलिक आयन टूट करके चाहेगा कि वहाँ पर हमको जमा हो जाए प्लेट पर, कैथोड प्लेट पर, तो उसको कैथोड प्लेट पर जमा होने से ये रोकता है। क्लोराइड आयन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करके क्लोराइड बना देगा, जिसके परिणाम स्वरूप सेल जो है सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। तो ये सब केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ये दोनों को यूज करेंगे, NH4NO3 या KNO3, जिसके NO3 के साथ उतना आसानी से रिएक्शन नहीं करता, उतना तेजी से रिएक्शन नहीं करेगा, उतना इंटरेस्ट नहीं है उसको, अट्रैक्शन नहीं है उसके प्रति, तो वैसे कंडीशन में जाकर के वहां पर तब उसको हम रोक सकते हैं, इस प्रकार के डिपोजिशन को रोकने वाले कंडीशन से। इसको कहते हैं हम लोग लिमिटेशंस। लिख लीजिए। हो गया?
types of electrodes of galvanic cell। तो गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोड का टाइप देखते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, खाली टाइप अलग अलग बांटे नहीं। It has following types। जो पिछले दिन में, मतलब पिछले क्लास में, जो जस्ट इसके पिछले क्लास में सेल को रिप्रेजेंट करने बताए, तो उसी में से हम लोग देख चुके हैं उसको, खाली उसका यहाँ पर यूज करेंगे। मेटल एंड मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। इसमें क्या है, मेटलिक एटम इज चेंज्ड इनटू मेटलिक आयन। और इट्स वाइस वर्सा। तो जैसे यहां पर हम लोग Zn का देखें कि Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए एज इलेक्ट्रोड। तो Zn ऑब्लिक Zn प्लस टू। आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है, तो इसको AQ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग देखें Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन Cu, तो यहाँ पर एज इलेक्ट्रोड यदि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो Cu प्लस टू Cu। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन साल्ट ब्रिज इसके बाद होगा और इधर जो बाकी सब चीज होगा। इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो साल्ट ब्रिज यहाँ होगा, इधर इसके पहले कुछ होगा। तो ये जो जाकर के आधा पार्ट हम सिर्फ दिखला रहे हैं कि कैथोड या एनोड जो भी पार्ट है उसमें एक पार्ट की बात बोल रहे हैं कि हाफ इलेक्ट्रोड पर जो हाफ सेल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, पूरे सेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जाकर के देखते हैं कि मेटल एटम मेटलिक आयन के रूप में जा रहा है या मेटलिक आयन चेंज हो रहा है मेटल एटम के रूप में। तो इस टाइप का इलेक्ट्रोड कहलाएगा मेटल एंड मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया। दूसरा नंबर, सब टाइप का बता चुके हैं, सिर्फ वहां बांटे नहीं थे, वहां डायरेक्ट खाली रिप्रेजेंट करने बताए। आज उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो दूसरा नंबर है गैस इलेक्ट्रोड या नॉन मेटल आयन, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें क्या है, in this type of electrodes
इलेक्ट्रोड, नॉन मेटेलिक आयन, एज चेंज्ड एज नॉन मेटेलिक एटम, और any gas for passing electric current through it PT wire is used। प्लेटिनम का तार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां पर लेते हैं हम लोग H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस के रूप में चेंज हो रहा है। तो एज इलेक्ट्रोड इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग H प्लस AQ, H2 गैस। तो गैस की जगह पे अब हम लोग PT यूज कर लें, या इसका उल्टा कि H2 गैस लेके चले हैं और ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एज इलेक्ट्रोड H2 से H प्लस AQ, तो यहां भी गैस जहां है तो वहां पर यूज करेंगे। अब प्रश्न उठता है यहां पर कि यहां प्लस से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो साल्ट ब्रिज तो यहां होगा, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब यहां पर साल्ट ब्रिज, इसमें तो PT नहीं होगा, PT यहां होगा। तो साल्ट ब्रिज जब इस साइड लगा तो इसका मतलब है कि H प्लस जो है कि हमको बीच में आ जाएगा, ये इनिशियल हो गया, और साल्ट ब्रिज यहां लगा जो कल बताए कि ये फाइनल एंड हो गया, तो फाइनल एंड हो गया प्लेटिनम यहाँ। अब इधर हमको दूसरा इलेक्ट्रोड होगा ऑक्सीडेशन वाला, और इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन वाला है, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला। तो इस ढंग का जाके हमको गैस इलेक्ट्रोड कहलाता है। ऐसा इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा हमको वहां पर, गैस इलेक्ट्रोड। और इसमें हमेशा प्लेटिनम का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम पहले भी चर्चा किए हैं, काफी लेस एक्टिव है, वो किसी रिएक्शन में जल्दी इन्वॉल्व होता नहीं है, प्लस गैस को वो आसानी से एडजॉर्ब करता है, गैस उसमें आसानी से अधिशोषित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्लेटिनम वायर का इस्तेमाल करते हैं या प्लेटिनम के प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो गैस को आसानी से एडजॉर्ब कर सके और इलेक्ट्रिक करंट भी पास होने दे, और स्वयं रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसलिए अगर जो है कि इसका इस्तेमाल यहां पर करते हैं। इसको लिखिए, इसी प्रकार क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन होगा, आप जो भी लेंगे, जैसे क्लोरीन है Cl2 गैस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पर एज इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में हमको साल्ट ब्रिज यहां आ जाएगा, और Cl2 चेंज हो रहा है किस रूप में, Cl माइनस के रूप में AQ, अब तब इधर हम लोग लिखेंगे PT। तो ये जाकर के जो है कि हमको जो भी, तो सब नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक एटम है और गैस के रूप में भी है, तो ऐसा जाके हमको एग्जांपल ले सकते हैं गैस इलेक्ट्रोड के रूप में। तो इधर जो सिर्फ हाफ पार्ट, बार बार बोल रहे हैं कि ये हाफ पार्ट है, जो कल सेल रिप्रेजेंट करने सिखाए हैं, तो ये हाफ पार्ट है। वहां पर देखे थे कि हाफ सेल
ऑक्सीडेशन और हाफ सेल रिडक्शन। तो ये बीच में साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किए थे। तो राइट साइड में रिडक्शन वाला है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाला। तो इधर ऑक्सीडेशन वाला कुछ होगा, जब इसको किसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑक्सीडेशन वाला कुछ होगा। यहाँ भी इसको यदि किसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इधर रिडक्शन वाला कुछ होगा, या इसको कनेक्ट कहीं करेंगे इस रिएक्शन को किसी अन्य धातु वगैरह सबके साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला कुछ होगा। जैसे मतलब जस्ता वाला ले लें हम लोग, तो जस्ता वाला लेंगे, जैसा रिएक्शन हम देख चुके हैं। ख्याल कीजिए, Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2, या Zn प्लस HCl, तो ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ क्या देखें हम लोग कि Zn जा रहा है 0 से +2, तो ये तो हम देख चुके हैं। यहाँ साल्ट ब्रिज है, इसमें H प्लस, यहाँ H प्लस है और यहाँ H2 है, यही रिएक्शन देखे थे हम लोग वहां पर। तो H प्लस H2 आया कि नहीं आया यहाँ पर, देखिए तो H प्लस है। ये यदि रिडक्शन है तो यहाँ पर हम लोग PT इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ये रिडक्शन है तो इसके पहले क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये इधर हम वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, सिर्फ साल्ट ब्रिज यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सेल में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको यहाँ पर साल्ट ब्रिज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आधा इलेक्ट्रोड के, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए है, एक इलेक्ट्रोड के लिए दूसरा रहेगा जो छिपा हुआ है, जो वहां सेल में दिया रहेगा दोनों पार्ट में, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा है मेटल और स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट। नंबर 3, मेटल स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। In this type of electrode, metallic rod is surrounded with its sparingly soluble salt। तो मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेरेंगली का मतलब होता है अल्प घुलनशील, मतलब कम घुलता है, बहुत ज्यादा नहीं घुलनशील, ज्यादा नहीं होगा। तो वैसा टाइप का साल्ट लेकर के और उसके बाद जाकर जो है हमको यदि इलेक्ट्रोड का निर्माण करते हैं तो ये कहलाएगा हमको मेटल स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो जैसे यहां पर हमको AgCl तो AgS प्लस Cl माइनस AQ। अब यहां पर जो है इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे एज इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा सा अलग है जिसको हम लोग पिछले क्लास में नहीं देखे हैं। तो Cl माइनस AQ, AgCl तब Ag, मतलब साल्ट को यहां दिखलाते हैं 2 ऑब्लिक के साथ।
कि किस साल्ट से ये टूटा है। तो Ag के रूप में यहाँ पर रिलीज हो रहा है, Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जाकर के जो है कि Ag प्लस और Cl माइनस टूटेगा, तो वही जाकर यहाँ पर हमको यहाँ पर Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जाकर के जो है कि हमको इस प्रकार का जो हमको रिप्रेजेंटेशन दिखलाई पड़ता है, उसको कहते हैं मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। यही है सॉल्युबल साल्ट। लिख लीजिए इसको, हो गया। चौथा नंबर, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। In this type of electrode, metallic ion is changed into another metallic ion of same metal। एक ही मेटल रहेगा और उसी का एक मेटेलिक आयन दूसरे मेटेलिक आयन के रूप में चेंज होगा। इसका एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग पीछे, ख्याल कीजिए। वहाँ रिएक्शन लिए थे SnCl2 प्लस FeCl3, SnCl4 प्लस FeCl2। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि +2 यहाँ +4 के रूप में, +3 यहाँ +2 के रूप में, तो Sn+2 चेंज हुआ था एक दूसरे मेटल के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन। Fe+3 चेंज हुआ था Fe+2 के रूप में। तो ये जाकर के जो है कि हमको एक, इसको यदि हम एज इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, Sn+2 Aq Sn+4 Aq। तो ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर Pt तो लगेगा, साल्ट ब्रिज यहाँ लगेगा, और इसमें जब इलेक्ट्रोड होगा ये तो Fe+3 से चेंज हो रहा है Fe+2। Fe+2 Aq। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन लेफ्ट राइट साइड रहता है, तो इसके पहले साल्ट ब्रिज, मतलब यही रिएक्शन को जोड़े थे, और यहाँ पर तब क्या लगाएंगे Pt। तो यहाँ पर क्या है, रिडॉक्स हो रहा है, अर्थात एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर मेटेलिक आयन, सिर्फ एक मेटेलिक आयन दूसरे मेटेलिक आयन के रूप में, फिर इसका एक मेटेलिक आयन दूसरे मेटेलिक आयन के रूप में चेंज हो रहा है, तो ऐसा कहलाएगा हमको यहाँ पर जाकर के रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो ये चारों चीज हम लोग वहाँ देख चुके हैं, 3 ठो देख चुके थे, एक ठो नहीं देखे थे, तो वो चारों को हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर हम लोग देख लिए कि 4 भाग का, 4 टाइप का इलेक्ट्रोड होता है। जल्दी लिखिए इसको।
हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, बड़ा टॉपिक है ये, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या रेडॉक्स पोटेंशियल। तो किसको कहते हैं? रेडॉक्स पोटेंशियल जो होगा ये किसको कहेंगे? तो कहता है, हम लोग पीछे वहां पढ़ चुके हैं, पहले पोटेंशियल के बारे में हम लोग जान लें। तो पोटेंशियल आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे कि पोटेंशियल में बतलाया गया होगा कि नॉर्मली एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डिफिनिट पॉइंट तक जब ले जाते हैं, उस दौरान जो किया गया वर्क डन होगा वो वर्क डन कहलाएगा पोटेंशियल, विभव। तो यहां भी वही बात है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के यहां पर हम लोग के जगह पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मेटेलिक आयन का ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो प्लेट से हटा रहे हैं सॉल्यूशन में ले जा रहे हैं, या सॉल्यूशन से हटा करके प्लेट तक ले जा रहे हैं। जो गैल्वेनिक सेल के प्रोसेस में देखे थे कि जिंक वाला इलेक्ट्रोड से जस्ता का आयन जो है Zn+2 सॉल्यूशन पहुंच रहा था, और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड में देखे थे एक सॉल्यूशन में जो Cu+2 था वो डिपॉजिट हो रहा था कहां? तो कॉपर के प्लेट पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो दोनों कंडीशन को यहां देखिए, ख्याल कीजिए कि ये जो सेल हम लोग लिए थे, जस्ता का इलेक्ट्रोड लिए थे, यहां पर लिए थे, खाली समझना है, तो यहां कॉपर का लिए थे। अब यहां पर जाकर के सॉल्यूशन लिए थे, तो ये तो प्लस था, उसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि यहां Zn का प्लेट है, जिंक प्लेट, और यहां जो है Cu का प्लेट है ना। अब यहां पर जिंक का ही कंपाउंड का सॉल्यूशन लिए हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंपाउंड ऑफ Zn, यहां इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंपाउंड ऑफ Cu लिए हुए हैं। अब यहां पर क्या देखें कि इसमें जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि यहां Zn टूटता है Zn+2 के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन, ये चल जाता है कहां? ये रहता है प्लेट से, चलता है फ्रॉम प्लेट, और यहां इन सॉल्यूशन। तो प्लेट टू सॉल्यूशन Zn+2 यहां पर एंट्री मार रहा है, और यहां सॉल्यूशन में Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर जमा हो रहा है, ये टू द प्लेट इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है, यहां फ्रॉम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से चला, मतलब यहां Cu+2 है, ये जाके जमा हो रहा है डिपॉजिट यहां आकर के। तो इस प्रकार से मेटेलिक आयन का ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड। इस दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस के दौरान जितना वर्क डन काम करेगा, दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स वर्ड इसलिए लाए
एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन इसमें होगा तो यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, यहां रिडक्शन हो रहा है तो इसमें जो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों मिलकर एक कहलाएगा क्या, रेडॉक्स पोटेंशियल। तो फिर से समझ लें, परिभाषा यहीं से बनता है कि किसी भी सेल में, कोई भी गैल्वेनिक सेल है, उस गैल्वेनिक सेल में मेटेलिक आयन इलेक्ट्रोड से टूट करके कहां जा रहा है, सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कहां जा रहा है, प्लेट पर, अर्थात इलेक्ट्रोड पर जो मेटेलिक आयन का ट्रांसफर हो रहा है। इस दौरान जो भी वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट। यहां कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट। उस प्लेट का, उस इलेक्ट्रोड का जहां जमा हो रहा है, उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं यहीं से। When metallic ion is transferred from electrode to electrolytic solution, और इट्स वाइस वर्सा, इसका उल्टा, इन एनी इलेक्ट्रोड चैम्बर, देन वर्क डन during this phenomenon is called electrode potential of that electrode. It is also called redox potential of that electrode। उस इलेक्ट्रोड का रेडॉक्स पोटेंशियल कहलाएगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। It is denoted as E electrode। When electrode potential is determined at 25 degrees centigrade or 298 Kelvin, and molar concentration या कह सकते हैं and 1 m electrolytic solution is present in electrode chamber, then
such electrode potential is also called standard electrode potential. It is denoted as E0 electrode. मतलब क्या हुआ कि इसको तो हम लोग ई इलेक्ट्रोड के द्वारा दर्शाए, रेडॉक्स पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ई इलेक्ट्रोड के जगह पर हम लोग ई रेडॉक्स भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं E0 रेडॉक्स। इसको समझिए, कहता है यहां पर जाकर के जो है कि यदि जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहां पर डिटरमाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उस वहां का टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो, और जिस बर्तन में लिए हैं, जिस जो सॉल्यूशन वहां पर हम जो जस्ट देखे अभी कि जस्ता का प्लेट लिए तो जस्ता का ही अलग वो कंपाउंड का सॉल्यूशन लेते हैं, उसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 m बोले तो 1 मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए और टेम्परेचर हो जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, तब उस स्थिति में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया जाएगा उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको दर्शाएंगे E0 इलेक्ट्रोड से या E0 रेडॉक्स के रूप में। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का परिभाषा सिर्फ हुआ अभी इसको बांटे नहीं है, मैंने 2 भाग में बांटेंगे, फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।